नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और हमने लास्ट मंथ जो सीरीज़ की थी फॉर मेकिंग अ पोर्टफोलियो में जो हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने बात किया था इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के। और उसमें हमने तीनों कंपनीज जो है SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर बात की थी। और ऑफ कोर्स तीनों ही द सेक्टर इज़ वेरी गुड। अगर जो लोगों ने वो सुन के SBI लाइफ में इन्वेस्ट किया होगा तो यू वुड हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। द शेयर ने बहुत अच्छा इंक्रीज दिया तब से। दोनों ICICI HDFC ने भी इंक्रीज दिया, बट SBI लाइफ ने तो बहुत अच्छा इंक्रीज दिया। सो अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और जो लोग नए हैं इसमें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो के एंड तक देखें। एंड में लास्ट स्लाइड में एक WC का लोगो आता है, उसको अगर जो आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो और न्यू बिगनर्स के लिए शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। और एपिसोड नंबर 1 तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक रूल्स ऑफ शेयर मार्केट, जो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, उसके बारे में भी बात की है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर कहूँगी कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, आप सबकी सुनिए और फिर उसके बाद आप उस पर स्टडी करिए। एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन लें। ये मैं फिर रिट्रेट कर रही हूँ कि आज भी जो मैं शेयर रिकमेंड करेंगी वो आई हैव इन्वेस्टेड इन इट, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन कि हम जो भी शेयर के बारे में बात करें वो हम 3 to 5 ईयर्स के होराइजन के लिए बात कर रहे हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 3 to 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि ये सारे शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स विल डबल देयर, जो भी प्राइस है अभी उनका प्राइस जरूर डबल हो जाएगा। सो यू कैन टेक अ कंसिडर्ड कॉल, इन्फॉर्म्ड कॉल लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने डिसीजंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने ये भी कहा था कि हम हर एपिसोड में शेयर मार्केट के एक टर्म के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली तो मुझे ना EPS के बारे में बात करना था, बिकॉज लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी, EPS अपने आप में थोड़ा टेक्निकल है तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं EPS पर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ROCE में। ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये जो रेशो है ये एक प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो है और कंपनी के बारे में दर्शाता है कि कंपनी ने अपने कैपिटल को कैसे यूज किया है। कैपिटल का मतलब पूंजी, तो अपनी पूंजी कैसे इस्तेमाल की है और अपनी पूंजी पर वो कितना मुनाफा जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तभी वो अपने शेयर होल्डर्स को या को कुछ दे पाएगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड आएगा। और जो वो अपने प्रॉफिट्स नहीं कमाएगी अपने कैपिटल डिप्लॉयड पर, तो इट इज़ नॉट अ गुड कंपनी उसके। तो जितना अच्छा ROCE होगा उतनी अच्छी कंपनी होगी। तो ROCE का सिंपल सा फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब EBIT क्या है? EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो प्रॉफिट का रेशियो है उसका, या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो लेंगे और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एक और टर्म है ROE में हम क्या करते हैं कि ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें खाली जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी इक्विटी लेते हैं। लेकिन ROCE उसका एक और बेटर से डेरिवेटिव है, जिसमें हम टोटल कैपिटल लेते हैं, मतलब पूरी पूंजी लेते हैं। तो उसमें इक्विटी भी आता है, और अगर जो आपने कोई लोन लिया है या लॉन्ग टर्म डेट लिया है, जो कुछ भी लिया है, तो वो सारी चीज आ जाएगी। तो जो कैपिटल है इट इज टोटल एसेट्स, जो भी आपके टोटल एसेट्स है उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज क्या हुई, जो एक साल में आपकी देनदारी है उसको माइनस कर देंगे, तो वो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर जो EBIT को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देंगे तो आपका ROCE आ जाएगा। ROCE जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी का, कोई भी सेक्टर कंपनी का जब हम ROCE देखते हैं तो हमें उस सेक्टर के
और कंपनीज का भी आरओसी ही देखना चाहिए टू हैव अ, उसके बाद आपको एक अंदाजा हो जाता है, क्योंकि हर सेक्टर की ना रिक्वायरमेंट फर्क होती है। तो जैसे सर्विस सेक्टर है उसमें कैपिटल बहुत कम लगेगा, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव है उसमें कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है उनका आरओसी ही कम आए। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें कैपिटल कम हो, उनका आरओसी बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम कंपैरिजन करें तो हम जो पियर ग्रुप है उसको लेके तब हम कंपैरिजन करें। तो ये तो हो गया आरओसी का, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आज जिस शेयर की, जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस मेरे ख्याल से आप सब लोग ने नाम सुना होगा। इट इज़ अ ब्रांड नेम। गोल्ड लोन में अगर जो आप गोल्ड लोन की बात करते हैं तो हर कोई मुथूट के ही बारे में सोचता है। जगह जगह उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। इट इज़ और पुरानी कंपनी है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि मुथूट फाइनेंस की शेयर होल्डिंग क्या है। तो मुथूट फाइनेंस में प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 73.40% है, जो कि एक्सेप्शनली हाई है, बहुत हाई है। लेकिन ये लास्ट ईयर सितंबर 19 में 73.49 थी, उसमें से 0.09% कम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो ये 50-60% तक लार्ज कैप कंपनी में अगर जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मैं तो उसको कोई वेटेज नहीं दूंगी कि शेयर होल्डिंग कम हुई है। म्यूचुअल फंड्स की जहाँ तक बात है तो म्यूचुअल फंड्स का इसमें इन्वेस्टमेंट 6.53 है। तो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 6.07% विच वॉज इन सितंबर 19, और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स में भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 27 टू 29। जहां तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात है, वो फिलहाल 13.92 है। ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 14.92 इन सितंबर 19 से 13.92, 1% डिक्रीज हुआ है, जो सब्सटैंशियल है। काफ़ी मतलब 1% इज अ बिग अमाउंट टू बी डिक्रीज। लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बढ़ गए हैं फ्रॉम 333 टू 355। अगर जो हम इन सबको ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि मेन जो किटी है वो इन्हीं लोगों के पास है। पब्लिक के पास तो खाली 6 to 7% है। सो इट इज जो नंबर ऑफ शेयर्स इन द पब्लिक है वो बहुत कम है। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। अगर जो अब हम फाइनेंशियल्स पर आए तो अगर जो हमने क्वार्टर के फाइनेंशियल्स लिए, वी आर गोइंग टू कंपेयर सितंबर 20 क्वार्टर टू सितंबर 19 क्वार्टर। हाफ ईयरली भी आप कंपेयर कर सकते हैं। हाफ ईयरली के रिजल्ट्स थोड़े बेटर हैं क्वार्टरली, बट आई थॉट क्योंकि वो कोविड का टाइम था तो वी विल टेक सितंबर टू सितंबर। तो नेट सेल्स में अगर जो आप देखेंगे तो 20.89% की ग्रोथ हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ कंसिडरिंग कि कोविड था और कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, नए यूनिट्स नहीं आ रहे थे, बिजनेस डाउन था। तो उसके हिसाब से ग्रोथ ऑफ 20.89% इज वेरी गुड। और जो हम अदर इनकम की बात करें उसमें डिक्लाइन हुआ है बाय 71.31%, बट अमाउंट इतना कम है 3 करोड़ से 3.66 से 1.05 है कि इमटेरियल है। टोटल इनकम में ग्रोथ 20.73 है, विच इज अ गुड ग्रोथ। प्रॉफिट की जहां तक बात है, प्रॉफिट हैज ग्रोन बट इट हैज ओनली ग्रोन बाय 4.25%। मेरे हिसाब से प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी और होनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि 20% की ग्रोथ हुई है। तो ये आई फील थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी प्रॉफिट की ग्रोथ। ईपीएस में इंप्रूवमेंट हुआ है, बाकी सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। ईपीएस में इंप्रूवमेंट हुआ है टू 22.29% फ्रॉम 21.41%, विच इज़ अ गुड ईपीएस। पीई रेशियो बहुत अच्छा है इसका। पीई रेशियो इज ओनली 15.17 अगेंस्ट अ सेक्टर का पीई भी 26.91 है। तो पीई रेशियो बहुत अच्छा है और वो एक स्ट्रेंथ देता है कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री इन दिस कंपनी। अगर जो हम 52 वीक्स का हाई और लो करें तो द हाई वॉज 1405 एंड द लो वॉज 476। प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहा है 1170 से 1210 के करीब में। सो इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब वाई मुथूट फाइनेंस? मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस हालांकि एक एनबीएफसी है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें बहुत खास है एंड डिफरेंट है फ्रॉम अदर एनबीएफसीज। एक तो इसका मेजर जो लोन पोर्टफोलियो है दैट इज अगेंस्ट गोल्ड। और गोल्ड आपको मालूम है कि ऐसी कमोडिटी है, पहली बात तो वो गोल्ड जो है वो कंपनी के पास रहता है। अगर जो आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आप गोल्ड अपना दे देते हैं और फिर तो अगर जो किसी ने पेमेंट नहीं किया
तो वो गोल्ड इजीली एनकैशेबल है। मतलब अगर जो आप प्रॉपर्टी या व्हीकल या मतलब आप हाउसिंग लोन लें, प्रॉपर्टी लें या व्हीकल दें, एक तो व्हीकल लें या माइक्रो फाइनेंस कोई भी करें, तो उसमें जो आपका एसेट है उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट करती रहती है, जबकि गोल्ड में ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके पोजेशन में नहीं रहती, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनकैश इट और कन्वर्ट इट इनटू मनी बाद में। तो एमपीएस जो है, जो बाकी सब एनबीएफसीज हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, अनलाइक मुथूट फाइनेंस जो कि अगेंस्ट गोल्ड करती है, तो उसको गोल्ड कैन ईजिली बी कन्वर्टेबल। अगर जो आपने पेमेंट नहीं किया, क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया, कुछ के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मनी एंड यू कैन रीफाइनेंस। सो द लाइकलीहुड ऑफ एमपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इस कंपनी में कम है और पुरानी कंपनी है, दैट इज़ वाई। और दूसरी चीज़, अगर जो आप ऑनलाइन जाएंगे तो जैसे टिकर टेप और बहुत सारे आप देखते हैं, तो टिकर टेप के हिसाब से जो ये स्टॉक है, ये अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओवरबॉट जोन में मतलब कि इसकी जो वैल्यू है शेयर मार्केट में, अभी जिस प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है वो जो है कम है देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी अपनी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जो मार्केट, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, बट सूनर और लेटर मार्केट जो है रियलाइज करता है स्टॉक की वैल्यू। तो अभी ये कम पर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 2 महीने 3 महीने में इट विल बूम एंड इट विल रीच इट्स हाइट्स। तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू टेक एन इन्वेस्टमेंट इन मुथूट फाइनेंस। और शेयर मार्केट वैसे भी इतना एवरी डे इट इज मेकिंग अ न्यू हाई, तो इस वक्त सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन शेयर्स की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू कम है फ्रॉम इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, वही शेयर्स चूज करके उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको पसंद आया तो इसको थम्स अप करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बी हेल्दी एंड वेल्दी। ऑल द बेस्ट, कीप इन्वेस्टिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।